हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आप सबका वेलकम है फिर से मेरी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी पे और ये हमारा पहला वीडियो है प्रोबेबिलिटी पे। इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं और वो वीडियोस है जनरल साइंस के एमसीक्यूज और इंग्लिश ग्रामर सेट, जिसमें आर्टिकल आता है, प्रीपोजिशन आता है और बाकी भी जनरल नॉलेज के प्लेलिस्ट्स। उन सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उन्हें भी चेकआउट करिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जो हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें उन पे भी फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि जो भी आने वाले वीडियो होंगे आपको उनका अपडेट कंटिन्यूटी में मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 डाइसों को एक साथ फेंका गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है उनका जो सम आएगा वो 9 होगा। आपने तो डाइस देखा होगा, उसकी 6 साइड्स होती हैं और उन पे लिखा गया होता है नंबरिंग 1 to 6। और हमें बताना है जब हमने 2 डाइसों को एक साथ फेंका तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उनका सम होगा वो 9 के बराबर होगा। हम उसको सॉल्व करते हैं। जब हमने पहली बार में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक डाइस में आएगा 6 और दूसरे में आ सकता है 3, वो होगा 9। दूसरे चांस से 5 + 4 आने का, डेट इज। तीसरे चांस क्या है 4 + 5 आने का, वो है 9। और फोर्थ क्या है 3 + 6, वो है। तो कितनी चांस है हमारे टोटल इसमें 9 का सम आने की? 1 2 3 4। तो हमें याद रखना है कि कितनी टोटल चांसेस है 4। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है इसके? 36। ठीक, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36 और चांसेस कितने आने के? 4, 9 के सम। तो हम इसको कैंसिलेशन करते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36। तो इसका आंसर है पार्ट सी। अब ये जो आउटकम टोटल आउटकम्स है, आपको तो ये पता ही होगा, फिर से मैं आपको बताता हूँ। जो डाइस है उसके 6 साइड्स होते हैं और जब हमारे पास कोई ऐसा चीज़ होगा प्रोबेबिलिटी में जिसकी फिक्स्ड साइड्स होंगी, जैसे एक कॉइन होती है उसकी भी 2 ही साइड्स होते हैं, उसी तरह इस डाइस के भी 6 साइड्स होते हैं। अगर एक डाइस हमें थ्रो किया होता है तो हमें खाली टोटल पॉसिबल आउटकम 6 होती है। अब 2 डाइस हमने किए तो इसका शॉर्टकट हम कैसे ढूंढते हैं? 6⁻²। ठीक है, इसी से हमें टोटल आउटकम्स आते हैं। डेट इज इक्वल 6 × 6 = 36। तो आपको पता चल गया इसका आंसर क्या है, वो है 1:9, 1/9। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बताया गया है लॉटरी में 10 प्राइजेस है और 25 ब्लैंक है। मतलब कि एक लॉटरी है, उसमें कुछ जैसे वो चिट होती है या डब्बे जैसे भी, उसमें टोटल 10 प्राइजेस है और 25 ब्लैंक है। मतलब कि 10 टिक्यू पे इनाम लिखा गया है और जो 25 है वो ब्लैंक है। अब इसमें क्या बताना है हमें, एक लॉटरी, किसी बंदे ने एक लॉटरी निकाली है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज ही जीतेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन भी, सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज? कितने प्राइज है टोटल? 10 ही प्राइज है और टोटल पॉसिबल कितने, मतलब कि वहाँ टोटल उस बक्से में कितने वो चिट है जिन पे लॉटरी का नंबर लिखा गया है? 10 + 25, टोटल कितनी है? 35।
अब इनको हम कैंसिलेशन करते हैं, 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35 एंड दिस इज द आंसर। वो है पार्ट सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। आपको मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको मेरा तरीका कैसा लग रहा है। और अगर पॉसिबल हुआ इन फ्यूचर तो मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तब। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। टिकट इज नंबर, जो टिकट है उनका नंबर दिया गया है 1 से 1 to 20, और वो मिक्सड है आपस में। उसके बाद क्या हुआ, एक टिकट है वो उठाई गई है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन हैज नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5। इसमें कहा गया है एक ट्रेन की टिकट से वो चिट्टू पे लिखा गया है 1 to 20, और किसी पे भी मतलब कि टिकट नंबर 1 to 20 लिखा गया है और अलग अलग फिर किसी डब्बे में रखा गया है। आपको समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ। उसके बाद एक उसमें हाथ डाल के एक टिकट निकाली गई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो टिकट आई है वो मल्टीपल होगी 3 या 5 की। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जहाँ पे भी आप आर देखोगे OR, वहाँ पे आपको एडिशन करना है, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और जहाँ पे एंड देखोगे वहाँ पे मल्टीपल करना है। ये आपको याद रखना है, ये आपको हर क्वेश्चन में मतलब जो भी इस बेस पे होगा और एंड, तो वहाँ पे और होगा वहाँ पे प्लस, और जहाँ एंड होगा वहाँ मल्टीपल करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। टोटल कितनी है ये 20, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 20, और मल्टीपल 1 to 20 3 किसका मल्टीपल है, एक तो है खुद 3 का, दूसरा 6 का, 9 12 15 18, और हमें 20 तक ही नंबर देंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। और उसके बाद है 5 किस किसका मल्टीपल है, एक तो है 5 का, दूसरा 10 का, 15 एंड 20। देखिए अब हमें बताना है किस किस का, 3 6 9 12 15 एंड 18, 5 10 15। देखो यहाँ पे 15 रिपीट हो रहा है, हमें या बताना है या 3 का मल्टीपल हो या 5 का, मतलब कि हम दोनों को नहीं ले सकते। हमें या ये 15 माइनस कैंसिल करना है या ये। चलिए हम दोनों में से एक 15 कैंसिल करते हैं। अब इनको गिनते हैं टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉसिबिलिटीज। सो यही है इसका आंसर, 9 डिवाइड बाई 20, एंड डेट इज पार्ट डी। तो आप हमें लास्ट में बताना कमेंट में आपको हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसा लगा, आप रेटिंग करना, ठीक है, और वो भी ईमानदारी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कहा गया है ए बॉक्स कंटेनर्स। अब हम आपको उर्दू में समझाते हैं या आप हिंदी समझो। एक बॉक्स में कुछ पेन रखे गए हैं, उनका डिफरेंट कलर भी है। 4 पेन है, उनका कलर क्या है वाइट, और 6 उनका क्या है ग्रीन, और 2 रेड, 5 येलो। ठीक, इतने पेन है हमारे बॉक्स में। अगर 2 पेनों को निकाला गया है वहाँ से रैंडमली, मतलब कि वो ये जो सारे पेन है ये डिफरेंट कलर्स के हैं लेकिन मिक्सड है एक डब्बे में। अब किसी बंदे ने हाथ डाला और 2 पेन निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों है 2 पेन हमने निकाले वो ग्रीन ही होंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पे बताना है, देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल कितने पेन है इसमें, 2 6 10 15 एंड 17। ठीक, टोटल कितने इसमें 17 पेन, और हमें ढूंढने कितने हैं, हमें निकाले कितने 2,
और यहाँ पे दोनों कौन होने चाहिए, किस कलर के, ग्रीन कलर की, और ग्रीन टोटल कितनी है, 6। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 6 5 2 1 17 16 2 1 जार 2 3 जार 2 1 जार 2 8 जार 3 5 जार 15, ये जार 15 डिवाइड बाई 18 to 17 किसके बराबर है, 8 7 जार 56, 8 1 जार 8, 8 and 5 कितनी हो गई, 13, 136 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 136। और ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, 15 डिवाइड बाई 136। और ये है पार्ट सी में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है 5 स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉम, ये कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग सेक्शन से। 5 स्टूडेंट्स है सेक्शन ए से, 6 स्टूडेंट्स है सेक्शन बी से, और 7 स्टूडेंट्स है सेक्शन सी से। ये टोटल है 18 स्टूडेंट्स और इनकी एज डिफरेंट है। एक नाम सिलेक्ट किया गया है इनमें सब में से, और ये सेक्शन बी से है। और इसमें कहना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट इट वाज द यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ द सेक्शन बी। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये यंगेस्ट स्टूडेंट था, प्रोबेबिलिटी ये सेक्शन बी का। देखिए क्वेश्चन यहाँ तक कितना इजी है, हमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, लेकिन हमें सेक्शन ए और सेक्शन सी को कुछ नहीं करना है। हमें किस बारे में सिर्फ बोला गया है, सेक्शन बी। पहली बात, सेक्शन बी में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 6। दूसरी बात, एक बच्चा इनमें से चूज़ किया गया, एक का नाम आया है और वो सबसे छोटा होगा, ये क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 18 स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट, और उनकी एज डिफरेंट है, मतलब कि सेम एज नहीं है, तो सिर्फ एक ही इनमें छोटा होगा, ठीक है ना। डेट इज 1/6, और वो है आंसर पार्ट सी।